कहने को सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, दोस्त, लाइक्स, रिलेशनशिप, फिर भी रात को सोते वक्त दिल भारी क्यों लगता है? क्यों आजकल सबसे बड़ा डर खुद से बात करने का है? क्यों किसी को फोन करते वक्त 10 बार सोचना पड़ता है कि वो कहीं बिजी तो नहीं होगा या वो मेरी बात समझेगा भी या नहीं? कभी सोचा है हम इतने सारे लोगों के बीच रहकर भी इतने अकेले क्यों हैं? क्यों आज की दोस्ती ऑनलाइन स्टेटस तक ही सीमित रह गई है? और क्यों प्यार बस चैट में आई लव यू तक रह गया है? क्योंकि हम सब भाग रहे हैं, लेकिन किस ओर किसी को नहीं पता। क्योंकि अब हर रिश्ता जरूरत से जुड़ता है, जज्बात से नहीं। वो पहले वाला जज्बात तो रहा ही नहीं। क्योंकि अब आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है। क्योंकि अब रो लेना कमजोरी समझा जाता है, और कोई मुस्कुराता है तो बोलते हैं एक्टिंग कर रहा है। लेकिन रुकिए, आप अकेले नहीं हो। आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। हम सब इसी दौर से गुजर रहे हैं। फर्क बस इतना है, कोई जाहिर करता है और कोई छुपा लेता है। कहते हैं ना, किसी की छप जाती है और किसी की छिप जाती है। बस जिसके बारे में आपको नहीं पता ना, वो ही सुखी लगता है आपको। बाकी सब एक जैसा ही है। तो अगली बार जब भी आप कोई कहे कि मैं ठीक हूं, उसे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए। शायद वो सच में टूट चुका हो। क्योंकि हर किसी के सामने तो अपनी प्रॉब्लम नहीं बोल सकते ना। और अगर आप खुद टूट चुके हैं, तो यह मत भूलिए कि अंधेरे में ही चमकते हैं सितारे। खुद से प्यार करना सीखिए, खुद से प्यार करिए। क्योंकि पूरी दुनिया से पहले आप ही हो जो अपने सबसे बड़े हीरो हो। इसको, अकेलेपन को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम श्याम था। बड़े ही गरीब परिवार से था वह। उसका बचपन खेलने खेलते कूदते बीत गया। पर जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा। पढ़ने में वह बहुत ही अच्छा था। सरकारी स्कूल में जितना वह पढ़ सकता था, अब पढ़ चुका था। अब वह बाहर जाना चाहता था पढ़ाई के लिए। नाम था उसका श्याम। तो श्याम ने अपने पिता से कहा कि मैं शहर जाना चाहता हूँ पिताजी, पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, आपका और माँ का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारी गरीबी इतनी है कि हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते, लेकिन तुम्हारा सपना है तो हम उस सपने को टूटने भी नहीं देंगे। माँ बाप है ना, इसलिए एक काम करो, हम लोग अपनी जमीन भी गिरवी रख देते हैं और तुम पढ़कर उधार के पैसे वापस लौटा देना और वह वापस जमीन ले लेना। श्याम इस बात से मान गया। जमीन गिरवी रखकर जो पैसे मिले, श्याम उस पैसे को लेकर शहर चला गया। श्याम अगली सुबह एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन लिया उसने, और उसके चेहरे में बहुत ही सुंदर चमक थी, और होनी भी चाहिए क्योंकि उसका सपना जो पूरा होने जा रहा था। 2 दिन के बाद उसे क्लास ज्वाइन करना था। दूसरे दिन शाम सुबह उठकर फ्रेश होकर एक पुराना सा शर्ट और जीन्स पहनकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। सभी बच्चे क्लास में आए, टीचर आए, और शाम जो है आखिरी सीट पर बैठा हुआ था। वह बाकी बच्चों को देखकर दंग रह गया। सब लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैग थे, और उनका रहन सहन शाम से बिल्कुल अलग था। शाम यह सब देखकर थोड़ा उदास हो गया। टीचर ने कहा, सब अपना अपना परिचय दो। सब एक एक करके अपने बारे में बताने लगे, और शाम को बोलना था तो टीचर ने कहा, तुम कहाँ से आए हो, किस तरह के कपड़े पहने हो। तब उस पर सब लोग हंसने लगे। शाम को इंग्लिश भी नहीं आती थी, इसलिए वह हिंदी में उसने अपना परिचय दिया। इस बात को लेकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव का है, गंवार है, यह सब सुनकर शाम बेचारा डर सा गया। उस दिन शुरुआत हुई अकेलेपन की। शाम अपने कमरे में जाकर रोने लगा।
उसे खुद की हालातों से नफरत होने लगी। श्याम अपनी गरीबी से नफरत करने लगा, पर करता तो क्या करता। उधार के लिए पैसों से अपने शौक को पूरा तो नहीं कर सकता था। श्याम को पता था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए वह अपने सपनों को छोड़ नहीं सकता। श्याम रोज क्लास जाता, वहां लोग उसका मजाक उड़ाते, चिढ़ाते थे उसको। अकेले एक सीट में बैठकर श्याम मन ही मन रोता रहता। कोई भी उसका दोस्त नहीं था। इतने बड़े शहर में श्याम एकदम अकेले था। पूरा दिन रूम पर पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता, सिर्फ पढ़ता ही रहता था। श्याम एकदम अकेले हो जाने की वजह से घुट रहा था। माता पिता से रोज बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय पर फोन नहीं हुआ करते थे। कुछ साल के बाद उस कॉलेज में एक स्टूडेंट को बुलाया गया, जो एक बहुत ही बड़े से कंपनी का सीईओ था। उसकी साल की इनकम 50 करोड़ से भी ज्यादा थी। उसे एक मोटिवेशन स्पीच के लिए बुलाया गया था। उसका स्वागत करते हुए टीचर ने कहा, स्वागत करिए हमारे होनहार लड़के का, जिसका नाम, दिल थाम कर सुनिए आप लोग जो अकेलेपन से डरते, जिसका नाम क्या, श्याम है। श्याम बड़े गर्व से चलकर स्टेज में आया। उसने स्पीच से पहले कहा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बल्कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मानसिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हो और अपने जीवन में सफल हो सकते हो। श्याम ने अपने बीते हुए पलों को बताया और कहा, मैं तब अकेले हो गया था जब मेरे अंदर का दोस्त मेरे साथ छोड़ दिया। अगर आपके अंदर का दोस्त आपके साथ है तो आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। श्याम ने आगे कहा कि मेरी जिंदगी तब बदल गई जब मैं एक मंदिर में बैठकर रो रहा था। तब एक बूढ़े व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो। मैंने उन्हें बताया। तब वह बोले, अरे बेटा, सबसे बड़ी ताकत मिली है तुमको। मैंने कहा, कुछ समझा नहीं मैं। तभी वह बोले, बेटा देखो, वह 5 लोग बैठकर पढ़ रहे हैं, उनको गौर से देखो। पढ़ कम रहे हैं और मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, पर वहीं पर तुम अकेले बैठकर पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी क्षमता उनसे कई ज्यादा है, तुम्हारा ध्यान उनसे कई ज्यादा मजबूत है। हर कोई अकेले नहीं रह सकता। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके आप महान व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए अकेलेपन से कभी डरना नहीं चाहिए। तुम्हें तुम्हारे हालातों ने दिया है अकेलापन, तो उसका फायदा उठाओ, रो मत। यह एक हथियार है जिसके प्रयोग से तुम अपने सपनों को अपना बना सकते हो। मानता हूँ यह कठिन है, पर यही है जो तुम्हें भटकने से रोक पाएगा। हम पूरी जिंदगी ना जाने कितनों के साथ रहे हैं, और सुकून इसी उम्र में मिल रहा है जब हम अकेले होते हैं। तब हम खुद को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ा पाते हैं। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहो। समय ने तुम्हें अकेला किया है, तो वह कल तुमको करोड़ों लोगों के बीच में खड़ा करेगा, और वह करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखने के लिए वहां खड़े होंगे। श्याम ने कहा, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। और श्याम ने कहा, बच्चों, आज मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, फिर भी वह सुकून नहीं मिलता जो मुझे अकेलेपन में मिलता था। इसलिए दोस्त बनाओ या ना बनाओ, पर अकेले रहना सीख लो, और यकीन मानो वह असली खुशी है। इसलिए अकेलेपन से कभी डरना मत। आज जो भी अपने जीवन में अकेले हैं, आपके पास जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके अपने सपनों को अपना बना लो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और नई नई मोटिवेशन कहानियों के लिए हमें फॉलो करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।